ठीक है। शायद बनारस में एक बुजुर्ग हैं, 130 साल से ऊपर आयु है उनकी, सादा भोजन खाते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आज भी उनके, मुझे लगता है कि 200 वर्ष तक जिएंगे वो, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त, इस देश के युवा जाग उठो, नवराष्ट्र का निर्माण करो, इस देश के युवा जाग उठो, नवराष्ट्र का निर्माण करो। राम कृष्ण हनुमान के सिद्धांत है अनिवार्य। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। देखिए, मैंने सपन दो शादी में बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं और काफ़ी कुछ समझा रखा है। एक बात मैंने अच्छे से समझा रखी है, लेकिन काफ़ी सारे युवक ऐसे होते हैं जिनको जल्दी ही कोई बात समझ में नहीं आती है। उनके लिए तो सब कुछ ऐसा होता है कि हमने अपना जीवन यदि 20 साल में ख़राब किया है तो हमारा 2 दिन में ही जीवन सुधर जाए। देखिए, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, आप चाहे किसी प्रकार की औषधि खा लेना, ठीक, किसी प्रकार की औषधि खा लेना, यदि आपने कुकर्म कर करके अपना जीवन बर्बाद किया है तो आपका सपन दोष आदि ठीक नहीं होने वाला उन औषधियों से। आप योग प्राणायाम भी करेंगे तो आपके 1 से 2 महीने में सपन दोष ठीक नहीं होने वाला, आपका शरीर स्वस्थ पूरा नहीं होने वाला। एक कड़ी के साथ में एक कड़ी जुड़ी होती है, जब तक आप सबको लेकर नहीं चलेंगे आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता, आप इस समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते। मैंने अनेकों वीडियो बना रखी है सपन दोष आदि पर, आप वो मेरी वीडियो देख लेना। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल 2 क्रिया मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि सपन दोष आदि को रोकने में और वीर्य संबंधित जितने प्रकार के रोग हैं उनको, मूत्र इंद्रिय संबंधित जितनी प्रकार की समस्या है उनको ठीक कर देती है, उनको बिल्कुल समाप्त कर देती है उस रोग आदि को। लेकिन कम से भी कम आपको 6 से 7 महीने तक उस क्रिया का अभ्यास करना ही पड़ेगा और 1 वर्ष के अंदर आपके अंदर काफ़ी अच्छा परिवर्तन आता है। जो भी मनुष्य अपने अंदर परिवर्तन पाना चाहता है, चाहे वो प्राणायाम के माध्यम से पाना चाहता हो, चाहे दंड बैठक आदि व्यायाम के माध्यम से पाना चाहता हो, तो उसको 1 वर्ष तो पूरा लगाना चाहिए और कम से कम 2 से 3 वर्ष तक उसको लगे रहना चाहिए। 1 वर्ष के अंदर बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। और जब कोई व्यक्ति 2 से 3 वर्ष लगातार लगा रहता है तो उसको बड़े ही भयंकर परिणाम, बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम मिलते हैं। 1 वर्ष तक ज़्यादातर 3-4 महीने लगातार व्यक्ति कोई क्रिया करता है तो उसके बाद में वो उसको छोड़ता नहीं है। तो आप लगातार इसको जीवन भर करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ये आपका सपन दोष आदि में क्या चीज़ ठीक हो सकती है, आपकी किस माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। पहला है बाह्य प्राणायाम और दूसरा है अश्विनी मुद्रा। वैसे मैंने उधर्वता प्राणायाम पर वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं बाद में जाकर। अनेकों वीडियो बना रखे मैंने सपन दोष पर, उन पर किसी भी एक पे भी आप चल पड़े तो समझ लेना आप ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैं जो कुछ बताता हूँ पूरे प्रमाणिक रूप से बताता हूँ, मैं ऐसे नहीं किया हुआ मैं बोलता हूँ, वास्तविकता जो है वो बताता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ बाह्य प्राणायाम के बारे में। देखिए, बाह्य प्राणायाम करने से हमारी इंद्रियों के मल नष्ट होते हैं और मनुष्य के अंदर यदि कोई आलसी मनुष्य है, वो यदि इसे लगातार करता है तो उसका आलस धीरे धीरे खत्म होता है। जैसे जैसे उसकी कुंभक की अवस्था बढ़ेगी उसके शरीर का आलस आदि खत्म होता चला जाता है। रक्त हमारा शुद्ध होता है, फेफड़ों के अंदर हमारी शुद्ध वायु अधिक मात्रा में आती है, यानी जो प्राण वायु, ऑक्सीजन आदि जो भी कुछ आप बोलते हैं वो अधिक मात्रा में हमारे शरीर में आती है। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग स्वस्थ बनता है बाह्य प्राणायाम करने से। रक्त की शुद्धि होती है, जब रक्त की शुद्धि हो जाती है तो सब कुछ शुद्धि होती है। लेकिन प्राणायाम करते हुए कभी भी किसी प्रकार की अति नहीं करनी चाहिए और प्राणायाम करते हुए हमेशा हमें अपने भोजन का ध्यान रखना चाहिए कि हम सफ़ेद नमक खा तो नहीं रहे हैं, जो आयोडीन का जहर नमक जो आजकल भारतवर्ष के लोग खा रहे हैं वो तो नहीं खा रहे हैं। हमें खाना है वो अमृत नमक, जो कि हमारे बड़े बूढ़े पूर्वज खाते आते थे और आज के जो ये व्यक्ति हैं कमज़ोर से, इनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे। वो नमक था सेंधा नमक। जो आप आयोडीन वाला नमक खाते हैं आपके शरीर की गर्मी को बढ़ाता है, फिर आप कुंभक आदि के प्राणायाम व्यायाम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हानि उठानी पड़ेगी। कई भाई कहेंगे मेरी तो आंखें लाल हो गई, कई भाई कहेंगे मुझे तो चक्कर आ गए, कई भाई कहेंगे मेरे को तो बेहोशी सी आ गई। तो भाई ये सब कुछ होगा यदि सफ़ेद नमक खाना बंद नहीं करोगे, चीनी खाना बंद नहीं करोगे। जहर है तुम्हारे जीवन में। कोई सरकार
किसी प्रकार के कोई ये बड़े बड़े जो संस्थाएं बन रही हैं ना स्वास्थ्य के नाम पर, ये सब ठग हैं, ठग। क्यों है ठग? क्योंकि इनको कोई मतलब कुछ तुम्हारे स्वास्थ्य से वास्ता नहीं है, इनको इस चीज़ से वास्ता है, इस चीज़ से। फ्री में आदमी जीवन भर स्वस्थ रह सकता है। ठीक है, शायद बनारस में एक बुजुर्ग हैं, 130 साल से ऊपर आयु है उनकी, सादा भोजन खाते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आज भी उनके, मुझे लगता है कि 200 वर्ष तक जिएंगे वो। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। अपना बाह्य प्राणायाम के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जो व्यक्ति करने वाले होंगे वो करेंगे, जो नहीं करने वाले होंगे वो अभी भटकते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, श्वास को हमने श्वास की क्रिया करनी है थोड़ी सी, 10 बार आपको ये करना है। आपको क्या करना है, नाक से श्वास लेना है, मुंह से छोड़ देना है। इसको करने से फायदा क्या होगा? इसको करने से फायदा ये होगा कि आपके फेफड़ों के अंदर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जा पाएगी, शरीर के अंदर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जा पाएगी, और आपको मतलब एक बोलते हैं ना तनाव रहित, जब आप छोड़ेंगे मुंह से, बड़ी जल्दी तनाव रहित हो जाएंगे आपके फेफड़े। और जिनको फेफड़े आदि दुखते हैं उनको दुखेंगे नहीं। वो बाह्य प्राणायाम करने के बजाय रोज यही क्रिया करें, रोज यही करें 100-200 बार तक। शुरुआत कम से करें, ज़्यादा बढ़ाते रहें, फिर वो धीरे धीरे फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, फिर बाद में वो बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। तो ऐसे आपको 10 बार करना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, एक बारी में पूरा श्वास भर लेना है, और गुदा का भाग जहाँ से आप मल त्याग करते हैं, सुबह सुबह लैट्रिन करते हैं, उसको ऊपर की तरफ खींच लेना है। जब आप देखिए श्वास भरा, गुदा के भाग को ऊपर खींचा और श्वास को एक बारी में बाहर कर दिया। देखिए इस प्रकार से, और रोक के रखा, फिर श्वास ले लिया। अब मैं आपको बताता हूं, जो मैंने आपको बताया ना ये करने को, ऐसा 10 से बार करने के बाद में आपकी जो बाह्य प्राणायाम की क्षमता है वो बढ़ेगी। आप एक वैसे करके देखना और एक ये क्रिया करने के बाद में करके देखना, आपके बाह्य प्राणायाम की क्षमता बढ़ेगी। यदि आप 10 सेकंड रोक पा रहे हैं तो आप कम से कम 15 से 20 सेकंड रोक पाएंगे। वर्तमान में बाह्य प्राणायाम, आज हम देख लेना, आज ये तारीख जो भी है, वर्तमान में बाह्य प्राणायाम 1 मिनट से लेके 1 मिनट 10 सेकंड तक मैं आराम से कर लेता हूँ, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी तकलीफ के। 1 मिनट 10 सेकंड। और अभ्यंतर प्राणायाम में 2 मिनट 33 सेकंड तक कर लेता हूं, और जल्दी ही 3 से 4 मिनट भी होने लगेगा। और बाह्य प्राणायाम मेरा जल्दी ही 2 मिनट भी होने लगेगा। तो ये तरीके हैं उन्नति और मूल है ब्रह्मचर्य। और ये आपको सफ़ेद नमक, चीनी आदि छोड़ना पड़ेगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, हमारा एक तो होगी क्रिया बाह्य प्राणायाम की। अब दूसरी क्रिया है हमारी, जो मैंने बताया था, अश्वनी मुद्रा। अब ये आती है थोड़ी सी हड्डियों की क्रियाओं में। इसमें मैं थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। वैसे प्राणायाम आदि जो भी क्रियाएं सब में सावधानी रखनी चाहिए। मैं आपको बता, देखिए ये सारी चीज़ें ना पशुओं को देख कर सीखी गई हैं। अश्वनी मुद्रा जो है, अपने पशुओं को, भैंस आदि को, गायों को देखा होगा ना, मल त्याग करने के बाद में गुदा को अंदर बाहर खींचते हैं। ये होती है अश्वनी मुद्रा। यदि कोई व्यक्ति इसको नियमित रूप से रोज लगातार 10 बार कर ले, जीवन में उसको कभी बवासीर का रोग नहीं होगा। ये शरीर के अंदर, आपके अंदर ताकत भी लाती है, ऊर्जा, एनर्जी लाती है, उत्साह आपका बढ़ता है, और मूत्र इंद्रिय संबंधी वीर्य आदि दोष सब इससे समाप्त होते हैं। इसको करना किस प्रकार होता है, तो आपको सिर्फ बाह्य प्राणायाम 3 बार करने हैं बस। शांतचित होकर बैठ जाइए। इसमें आपको गुदा के भाग को जो है पूरा खींचना है। ऊपर खींच लिया, ढीला छोड़ दिया, फिर ऊपर खींच लिया, ढीला छोड़ दिया। इसी प्रकार आपको 10 बार करना है। फिर ऊपर खींच लिया, ढीला छोड़ दिया, ऊपर खींच लिया, ढीला छोड़ दिया, ऊपर खींच लिया, ढीला छोड़ा। श्वास आपकी सामान्य चलती रहेगी, श्वास की कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं नहीं रोकनी है, सामान्य चलती रहेगी। गुदा के भाग को बस पूरा खींचना, जितनी देर खींच सकते हैं, ढीला छोड़ दिया। शुरुआत में थोड़ा कम करना, ज़्यादा देर तक मत खींचे रखना। खींचा, ढीला छोड़ दिया, खींचा, ढीला छोड़ दिया, खींचा, 3 सेकंड रोके रखा, ढीला छोड़ दिया। इस प्रकार आपको 10 बार करना है। ठीक है। अब दोस्तों, यदि आप ये कर लेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ, थोड़ा सा भोजन परिवर्तन ले आइए। इसको करने के बाद में थोड़ा आप फिर ओम का जाप कीजिए। इस प्रकार से श्वास भर लीजिए। इस प्रकार से। तो जब आप ये कर रहे हो 3 अक्षरों से, ठीक है ना, तो ओम, मैं को लंबा लेना है। अब यहाँ पे जो मैं का कंपन हो रहा है, इस कंपन को महसूस करना आपको अपने शरीर के अंदर। और फिर देखिए, आप इसको करके देखिए, इतना लाभ मिलेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई। और ब्रह्मचर्य के साधन पुस्तक दी है, उसको पढ़िए
जल्दी ही 2 भाग और रह रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। गंभीरता से उसको पढ़िए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अंदर हड्डियों की क्रियाएं भी हैं, उनको करने से पहले मुझसे पूछ लेना, मुझसे जानकारी ले लेना, कहीं हानि ना उठा लो। इसलिए कहता हूँ कि उसको पढ़ लेना और मेरा जो समूह है व्यायाम का, वहाँ पर जुड़ जाना। ठीक है, जब भी मैं समूह खोलता हूँ 8 से 9 बजे तक खुलता है रात को, वो मैं समय मिलने के अनुसार खोल देता हूँ, तो वहाँ पर आप जुड़ जाना यदि वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हो, ताकि आपकी कोई हानि ना हो। कुछ भी करने से पहले मुझसे सलाह ले लेना। यदि फिर कोई और योगाचार्य हो आपके पास में, उससे सलाह आप ले सकते हैं। बाकी ठीक है, आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत।